मूवी की शुरुआत में एक नन को देखते हैं जो चर्च में एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन तभी कोई आकर उसके बच्चे को उससे छीन लेता है। फिर वो उस नन को मार देता है। सीन कट होकर कुछ साल बाद वाला सीन देखते हैं जहाँ पर जेक और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग मैक्सिको घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब उनकी कार खराब हो चुकी है और वो मैक्सिको के सुनसान इलाकों में फंस जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इसी बीच मारिया को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये बात सुनकर जेक को बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि जेक इस ट्रिप पर मारिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था और वो अजीब अजीब बात करने लगी, क्योंकि जेक को पता है मारिया के पास सुपर पावर्स हैं। उसे आत्माओं के विजन्स दिखाई देते हैं, वो उन्हें महसूस कर सकती है। थोड़ी देर बाद मारिया को फिर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर किसी को भी किसी की आवाज सुनाई नहीं देता। मारिया अपने आप को रोक नहीं पाती, फिर वो अकेले ही उस आवाज का पीछा करते हुए चली जाती है। फिर जेक अपने बाकी साथियों को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लगता है जहाँ से मारिया गई थी। रास्ते में योकी सबको बताती है, क्या तुम्हें पता है इस एरिया के बारे में? यहाँ पर एक बस्ती है, कई साल पुरानी बस्ती है, जहाँ पर 1933 में एक नन रहती थी जिसका नाम था डोलोरेस। कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी, जिससे वो चर्च में ही रहने लगी और सबका ये मानना था कि जब डोलोरेस का बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो इस दुनिया का मसीहा बनेगा। लेकिन कुछ दिन बाद डोलोरेस मर गई, ना उसका बॉडी मिला ना उसका बच्चा। कुछ लोगों का मानना है डोलोरेस और उसके बच्चे को मार दिया गया और उनकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया ताकि किसी को ना मिले। और आज भी वो बस्ती और चर्च वहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस बस्ती में पहुंच जाते हैं और मारिया भी उस चर्च के बाहर है। मारिया सबको बताती है कि उसे इसी चर्च के अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी उस चर्च के अंदर से एक प्रीस्ट बाहर आता है। वो कहता है अंदर कोई भी नहीं है, ये जगह सही नहीं है, रात होने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर प्रीस्ट अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अब रात होने ही वाली है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें आज रात इसी चर्च में गुजरनी पड़ेगी। वो लोग चर्च का ग्लास तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और अब तो रात भी हो चुकी है। मारिया सबसे कहती है कि चलो मैं कैंडल जलाती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि वहां पर एक नन की आत्मा उनके ऊपर नजर रख रही है। शायद वही सिस्टर डोलोरेस है। तभी अचानक से मारिया को खांसी आने लगती है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर मारिया के साथ क्या हो रहा है। मारिया की ये हालत देखकर जेक बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद मारिया ठीक हो जाती है, सब लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तभी अचानक चर्च की दीवारें कांपने लगती हैं। सबको लगा अर्थक्वेक आया होगा और अगले ही पल मारिया उस नन को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है, नीचे गिरकर छटपटाने लगती है। देखते ही देखते उसका पेट बड़ा हो जाता है, जैसे कि वो प्रेग्नेंट है। उसे देखकर लगता है कि उसे किसी आत्मा ने पॉजेस कर लिया है। इसे देखकर सब लोग न चाहते हुए भी मारिया को रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं। वो अचानक से कहती है मारिया सो रही है। इससे जेक उससे पूछता है कौन हो तुम? इससे वो कहती है डोलोरेस, और ये भी कहती है मेरे बच्चे को ढूंढो। इससे जेक उसे दिलासा देता है, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे बच्चे को। ये सब देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं, खासकर रॉजर। वो कहता है बाहर भेड़ियों के साथ रह लूंगा, पर यहाँ नहीं। ये कहकर वो अकेला ही यहाँ से चला जाता है। इधर रॉजर अकेला था। उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और तभी अचानक से कोई उसके ऊपर हमला करता है और किसी लकड़ी से उसके पेट में स्टैब कर देता है, जिससे रॉजर मौके पर ही मर जाता है। इधर बाकियों को रॉजर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं और सामने ही उन्हें उसका डेड बॉडी मिलता है। फिर वो लोग उसका बॉडी चर्च के अंदर ले आते हैं। जेक सबको बताता है हमें यहाँ से जाना होगा, शायद उसे किसी ने मार दिया होगा, यहाँ पर कोई और भी है। उन्हें ये भी शक है कि कहीं सिस्टर डोलोरेस की आत्मा ने तो उसे नहीं मारा। अब जावी सबको बताता है हम जानते हैं दरवाजे लॉक्ड हैं, लेकिन हम खिड़कियां तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। फिर वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। इतने में ही उसे कोई दिखाई देता है। फिर पार्ला और जावी अकेले में बात करते हैं। वो जावी से पूछती है उससे पहले कुछ हो जाए, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? इससे जावी हाँ में जवाब देता है। इधर दूसरी तरफ मारिया को होश आ जाती है। इसके बाद हम जावी और बाकियों को देखते हैं। तभी अचानक जावी को डोलोरेस की आत्मा दिखाई देती है और वो अकेला ही उस तरफ देखने जाता है। तभी कोई उसके आंखों में क्रॉस से स्टैब कर देता है। रियोकी और लोना जेक और मारिया को आकर बताते हैं कि पार्ला और जावी उन्हें नहीं मिल रहे। फिर वो सब मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें पार्ला की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग जाकर देखते हैं पार्ला जावी का डेड बॉडी लेकर रो रही है। अब वो लोग जावी का बॉडी चर्च में ले आते हैं। तभी अचानक मारिया फिर से पोजेस्ड हो जाती है। जेक उससे पूछता है तुमने उसे क्यों मारा? इससे वो कहती है शैतान आजाद हो गया है, उसने उसे मारा, मैंने नहीं। मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को ढूंढो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। जेक हाँ में जवाब देता है और कहता है पहले तुम मारिया को छोड़ दो। तभी अचानक रियोकी चिल्लाने लगती है जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है और इसी बीच मारिया रात में वहां से भाग जाती है। अब लॉर्ना सबको बताती है हमें उसका रूम ढूंढना होगा, शायद वहां से कुछ मिल जाए। लेकिन पार्ला जावी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए उसके साथ रियोकी रुकती है। सब लोग डोलोरेस का रूम ढूंढने लगते हैं। इधर रियोकी को एक वाइन बॉटल मिलती है जिसे वो पीने लगती है। इधर दूसरी तरफ जेक और लॉर्ना को सिस्टर डोलोरेस का रूम मिल जाता है, जहाँ पर उसकी फोटो भी मिलती है। फिर वो लोग रूम की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें सिस्टर डोलोरेस की डायरी मिलती है।
फिर वो इसे लेकर चर्च में आते हैं क्योंकि उस डायरी की एक लाइन पढ़कर पता चलता है कि डोलोरेस के पेट में जो बच्चा है वो कोई चमत्कार नहीं है, वो उसके लवर का है। वो नहीं चाहता ये बात किसी के सामने आए, इसलिए सिस्टर डोलोरेस ये बात सबको बताने वाली थी। इतने में ही राव की खून की उल्टी करने लगती है जिससे वो मर जाती है। जेक को शक होता है शायद उस वाइन में जहर था जिससे पीने से राउकी की मौत हो गई। इसके बाद ये लोग सिस्टर डोलोरेस के रूम में जाते हैं जहाँ पर मरिया सोई हुई थी। जब वो जागती है तो वो लोग उसे सब कुछ बताते हैं। फिर मरिया को फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो लोग देखते हैं रूम के नीचे एक बेसमेंट है, उसके अंदर अंडरग्राउंड एरिया है। वो लोग ढूंढते ढूंढते उन्हें सिस्टर डोलोरेस का स्केलेटन मिलता है। वो लोग उसके बच्चे को ढूंढते हैं, तभी फिर से वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है जिससे वो लोग उसकी बॉडी को लेकर बाहर आ जाते हैं और उसके बॉडी को जमीन में दफना देते हैं। तभी वहाँ वो प्रीस्ट आता है। तभी मरिया उसे देखकर कहती है डायरी में लिखा था डोलोरेस के लवर के हाथ में बर्न मार्क था, मतलब यही है जिसने डोलोरेस को मारा था। ये सुनकर प्रीस्ट सबके ऊपर गन तान देता है और लोना के ऊपर गोली चला देता है और सबको चर्च के अंदर ले जाता है। वो प्रीस्ट सबको बताता है हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते थे, लेकिन वो बच्चा हम दोनों को मार देता। इससे मरिया कहती है वो आपके बारे में सबको बताने वाली थी, इसलिए आपने उसे मार दिया। जेक उस प्रीस्ट से कहता है हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन वो प्रीस्ट उन पर भरोसा नहीं करता, जिससे पार्ला भड़क जाती है, जिससे वो प्रीस्ट पार्ला के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है। कुछ देर बाद लोना की भी डेथ हो जाती है। थोड़ी देर बाद जेक और मारिया उस प्रीस्ट को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं और उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। इनका पीछा करते हुए वो प्रीस्ट भी वहां आ जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें उस बच्चे का बॉडी मिलता है और वो प्रीस्ट भी वहां आ जाता है। मारिया कहती है तुम इस बच्चे को यहाँ जिंदा कैसे छोड़ दिया? इससे वो प्रीस्ट कहता है मैं नहीं कर पाया, उसकी आंखों को देखकर मैंने उसे ईश्वर के भरोसे यहाँ छोड़ दिया। तभी मारिया उससे कहती है सिस्टर डोलोरेस तुम्हारे पीछे खड़ी है। और तभी अचानक डोलोरेस की आत्मा उसका गला दबाकर उसे मार देती है। जब सुबह होता है जेक और मारिया डोलोरेस और उसके बच्चे को मिट्टी में दफना देते हैं। और तभी मारिया देखती है सिस्टर डोलोरेस अपने बच्चे के साथ उनके सामने आती है, जैसे कि वो उन्हें थैंक यू कहने के लिए आई हो। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।